अली खान पटौदी के बारे में बात हो रही है। पटौदी फैमिली की उस पहली बेटी के बारे में जिसने बॉलीवुड में नाम तो रोशन किया अपने पिता माँ बाप का, लेकिन साथ में उन्होंने पहले जो तारीफ बटोरी वो तारीफ भूली जा रही है और इस वक्त क्रिटिसिज्म फैल रही है। जी हाँ, हेलो वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज और स्वागत है आपका। दोस्तों, मैं आपकी होस्ट श्रुति आज लेकर आई हूँ सारा अली खान को लेकर जो लेटेस्ट खबर हमने आपको दी थी। MDM नाम के उस पिल की हमने बात की जो कि ड्रग से भरा है और इसे इलीगल माना जाता है, देश में हमारे बैन माना गया है। NDPS एक्ट के तहत उस पिल को लेना गैर कानूनी है, अवैध है। इतना ही नहीं, उसके बारे में खबर ये भी है कि सारा इसलिए क्लीन चिट अब तक नहीं ले पाई है क्योंकि NCB का शक सारा को लेकर भी गहराया है। फॉरेंसिक जांच के जरिए मोबाइल फोन के डाटा को रिकवर करते हुए रिकॉर्ड जो पेश करेगी NCB, उसमें सारा की या तो बेगुनाही सामने आएगी या फिर उनके गुनाहों का चिट्ठा खुल जाएगा। खैर, सारा निर्दोष है या भी नहीं, ये तो वक्त बताएगा जब NCB फॉरेंसिक जांच के बाद मोबाइल फोन से जुड़ी रिकॉर्ड को सामने लाएगी। फिलहाल हम बात करने वाले हैं जिस तरह से क्लीन चिट नहीं मिली है सारा को और मोबाइल जांच को लेकर परेशानियां बढ़ी हैं। इस पर सारा की वजह से पटौदी फैमिली ही नहीं, अमृता सिंह अकेले में भी बहुत ज्यादा कमजोर क्यों पड़ी हैं, क्यों आखिर मीडिया का सामना नहीं कर पा रही हैं। अब सारा अली खान खुद भी जो चुप रही है मीडिया से, तो अब उनके माँ बाप किस तरह से मुश्किलों को डील कर रहे हैं, क्यों आखिर अलग अलग रह रहे हैं सारा और सैफ, क्यों आखिर नहीं मिल रहे हैं ये, इन सब के बारे में जानने के लिए जरा देखिए स्पेशल रिपोर्ट। well, अब तक आपने सुना कि बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान पटौदी जो ड्रग मामले में हिरासत में 26 सितंबर को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के हेड ऑफिस में थी, क्वार्टर में थी, जहां पर उन्हें 6 घंटे तक इंटरोगेशन के दौरान तमाम सच्चाई को बोलनी पड़ी, जिसे उन्होंने 3 महीने तक छुपा कर रखा था। 3 महीने ही है, कहा जा सकता है 3 साल तक। साल 2018 में आई फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के वक्त जिस सुशांत सिंह राजपूत के साथ सारा अली खान पटौदी रिश्ते में आई, उस रिश्ते को ना तो उन्होंने कभी कबूल किया था और ना ही उस रिश्ते में सुशांत सिंह राजपूत को एक लवर का दर्जा ऑफिशियली दिया। वो रिश्ता हमेशा के लिए खत्म ही हो गया। सुशांत ने सारा के सम्मान का ख्याल रखा। सुशांत को जब सारा ने छोड़ दिया तब भी सुशांत कुछ न बोले और आगे बढ़ गए। सुशांत किसी तरह रिया उनकी जिंदगी में आई। ड्रग कार्टेल में सुशांत फंसते से पहले सुशांत सिंह राजपूत 14 जून की तारीख को हमेशा के लिए चल बसे, लेकिन इससे पहले दिशा सालियान के निधन से परेशान सुशांत को रिया का भी सपोर्ट न मिला। कोई नहीं था लॉकडाउन में, उस वक्त सुशांत अकेले थे, परिवार भी नहीं, यार भी नहीं, प्यार भी नहीं, और वो टूटे हुए सुशांत को फिर जोड़ना मुश्किल था। वो टूटे हुए सुशांत 24 घंटे तक तड़पे। फिर उन्होंने इस दर्द को खत्म करने का आखिर में मन बनाया। सुशांत ने कदम उठाया दर्द भरा, जिसकी वजह से आज सारा भी जिल्लत सह रही है। सारा को सच्चाई कबूलनी पड़ी कि उन्होंने रिश्ता खुद तोड़ा था सुशांत से, लॉयल नहीं थे सुशांत। ये इल्जाम लगाया सारा ने सुशांत पर और इसकी वजह से सारा अली खान जमकर ट्रोल हो रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले से दूर गोवा में जब ट्रिप एंजॉय करने गई थी सारा, वहां से जब वो लौटी तो अपनी मां अमृता सिंह और अपने भाई इब्राहिम अली खान पटौदी के साथ वो लौटी। हर ट्रिप में अपनी मां अमृता और अपने भाई इब्राहिम के साथ रहती है सारा। भले ही किसी भी ट्रिप में सारा अपने पिता और पटौदी परिवार के साथ ना रहती हो, लेकिन ये जो रिश्ता है पिता और बेटी का, कहीं ना कहीं इसी रिश्ते की वजह से सैफ आज सवालों से घिरे हैं। सैफ अली खान ने सवालों से मुंह चुराने के लिए राजधानी दिल्ली का रास्ता पकड़ लिया। पहुंच गए वो पटौदी पैलेस, जहां अपनी दूसरी पत्नी करीना और अपनी मां शर्मिला अपने बेटे तैमूर के साथ वो गुजार रहे हैं समय। लेकिन ये भी सच है कि सैफ ने इतना बड़ा कदम तो ज़रूर उठाया, लेकिन इस कदम को उठाने के बावजूद सैफ अली खान पटौदी ट्रॉलर्स के निशाने पर हैं और जवाब देने उन्हें फिर आना पड़ेगा। जब जवाब वो देंगे तब उन्हें सारा को ड्रग कार्टेल में फंसने की वजह से कितना जलील होना पड़ा, उस पर उनकी क्या राय है, वो राय उन्हें देनी ही पड़ेगी, जिससे वो छुप रहे हैं। आज वो सारा अली खान को लेकर सैफ इतने दूर इसलिए भी है क्योंकि तलाक के बाद सारा की कस्टडी अमृता सिंह को मिली। बॉलीवुड अभिनेत्री अमृता सिंह को ये कस्टडी मिली। आज तक अपनी बेटी पर प्राउड फील करने वाली अमृता सिंह को अब अपनी बेटी की वजह से और भी ज्यादा मीडिया से मुंह चुराना पड़ेगा।
क्योंकि वैसे भी तलाक के बाद सैफ अली खान पटौदी से तलाक के बाद अमृता सिंह ने बॉलीवुड की ग्लैमरस लाइफस्टाइल, बॉलीवुड की चकाचौंध दुनिया और यहाँ की चमक से दूरियां बना ली। वो मीडिया की भी शाना तो दूर, ना तो उन्हें इंटरव्यू देना पसंद था और ना ही कभी रेड कार्पेट पर वॉक करना। हर इवेंट से दूर रहने वाली अमृता ने सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ करीबियों के साथ निजी रिश्ते को ही संभाल कर रखा। लेकिन पटौदी फैमिली से दूर रहकर भी अमृता सिंह पटौदी फैमिली के साथ विवादों में घिरी रही। करीना की शादी जब सैफ से हुई तब भी अमृता सिंह को ट्रॉल होते देखा गया। तैमूर के जन्म के बाद रिएक्शन ना देने पर भी अमृता ट्रॉल हुई, क्योंकि आज सारा का रिश्ता करीना से भी उतना ही बेहतर है जितना तैमूर अली खान पटौदी के साथ अमृता सिंह का रिश्ता उल्टा बेहतर नहीं बल्कि खराब है। खैर, आज बात हो रही है सारा की, तो आपको बता दें सारा पिल्स लिए जा रहे थे बॉलीवुड में से लेकर फंसी हैं, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। कुछ इलीगल तरीके की ऐसे पिल्स जिससे मानसिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि मुंबई की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है 2 लोगों को जो कि बॉलीवुड में पहुंचाया करते थे वो इलीगल पिल, जिसके ज़रिए बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे अपने नशे का सेवन बरकरार रखते थे और इस नशे के शौक को पूरा किया करते। एमडीए में इसका नाम है ECSTZ कहा जाता है इसे, ECSTSY। इसका इफेक्ट बहुत बुरा होता है। तो अब सारा के मोबाइल फ़ोन को तो जांच किया ही जा रहा है, फॉरेंसिक जांच के लिए मोबाइल फ़ोन को भेज दिया गया है। मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक जांच के बाद जो डाटा रिकवर होने वाला है उसकी वजह से सारा और सुशांत से जुड़ी सच्चाई ही नहीं बल्कि सारा का ड्रग कार्टेल में कितना संबंध है। क्या वो सिर्फ और सिर्फ उस दिन नशा कर रही थी, धूम्रपान कर रही थी, या फिर उन्होंने गैर कानूनी तरीके से नशा भी किया था? ये राज भी खुल जाएगा। फॉरेंसिक जांच पूरा होने के बाद डाटा रिकवर हो जाएगा जब एनसीबी के द्वारा सारा अली खान पटौदी का। तो इस वक्त सारा की मुसीबत टली नहीं, सारा भी मुसीबत में है, जिसकी वजह से अमृता और सैफ को काफ़ी ज़्यादा तरीके से मीडिया से दूरी बनानी पड़ रही। जहां एक तरफ अमृता अपने घर में कैद है जहां सिर्फ उनके बेटे और बेटी रहते हैं, तो दूसरी तरफ सैफ दिल्ली आ चुके हैं। दोनों ही मीडिया से दूर है। ना तो अब तक सैफ का कोई स्टेटमेंट आया और ना ही अमृता ने अपनी बेटी के पक्ष में कुछ भी कहा। अब तक आपने देखा होगा बच्चन फैमिली ट्रॉल हुई तो एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हुए, लेकिन अमृता हमेशा की तरह चुप रही है। पटौदी परिवार की एक्स बहू अमृता सिंह के लिए इस वक्त मुसीबत बड़ी है क्योंकि सपोर्ट में उनके कोई भी नहीं। खैर, आपको बताना चाहेंगे सारा अली खान एक बड़ी फिल्म है कुली नंबर 1 का दूसरा सीक्वल। इसकी वजह से भी सारा अली खान की परेशानियां बढ़ी हैं। लेकिन सारा अली खान को सोशल मीडिया पर जिस तरह ट्रॉल किया जा रहा है ड्रग चैट को लेकर, रिया से सारा अली खान ने बात की, इस तरह की भी चर्चा हुई है, लेकिन इस पर पुष्टि अब तक नहीं हुआ। फॉरेंसिक जांच में रिट्रीव किए गए मैसेजेस के जरिए ही सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि एनसीबी ने साफ कहा है कि क्लीन चिट तब तक नहीं मिलेगी जब तक इनके घर में छापेमारी और इनके मोबाइल में फॉरेंसिक जांच के जरिए सच्चाई सामने नहीं लाया जाता है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो ये था हमारा आज का शो बॉलीवुड की मोस्ट एडोरेबल एक्ट्रेसेस में से सारा अली खान पटौदी को लेकर, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के निगाहों में कहीं ना कहीं सुशांत की सिर्फ एक्स गर्लफ्रेंड ही नहीं बल्कि सुशांत को छोड़कर जाने वाली वो एक्ट्रेस बनकर रह गई है जो ड्रग कार्टेल में अब सवालों से घिरी है। ट्रॉल हो रही है सारा क्योंकि नाराजगी है सुशांत को लेकर उनके खिलाफ बढ़ी, क्योंकि सारा ने कहा सुशांत ड्रग एडिक्ट थे। खैर, इस पर आपकी राय क्या है? जो सुशांत को लेकर सारा ने सुशांत के गुजरने के बाद कहा है, जिस सुशांत को तारीफ करने से नहीं थकती थी सारा, प्रेज करने से पीछे नहीं हटती थी, सुशांत को क्यों आखिर इस तरह जलील कर बैठी सारा? क्या वो कुछ छुपा रही हैं? इस पर आप अपनी राय जरूर दें। लेंगे आपसे यही इजाजत। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और बीट ऑन की खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।